नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से मार्केट के अंदर जो सैनिटाइज़र हैं एक तो शॉर्ट हो गए हैं और अगर मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह हम बहुत कम खर्चे में घर के अंदर ही जो है आसानी के साथ सैनिटाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ये देखें, इसमें नाज़रीन एक तो आपने डालनी है एलोवेरा। एलोवेरा को क्वारगंदल भी कहते हैं। ये आसानी के साथ घरों में लगी होती हैं या ये मार्केट से भी मिल जाती है आपको। और साथ में दूसरी चीज़ है, ये डिटोल है। डिटोल ना मिले तो आप इसको सीपरेट भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसमें डिटोल यूज़ करें। और ये है एलमंड ऑयल, रोगने बादाम, इसको हमने एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है। नाज़रीन, ये वाली जो एलोवेरा है ये आपको बाज़ार से जो है ये आपको प्रिपेयर्ड शेप में बॉटल के अंदर भी मिल जाती है। अगर आप वो वाली लें तो फिर आपको इसमें ये प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर आप घर की यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है, यानी रोगने बादाम एलमंड ऑयल जो है ये आपने यूज़ करना है। तो तरीकाकार क्या है कि हमने ये 100 ml जो है, तकरीबन 100 ml, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, बस अंदाज़ा बता रहे हैं, आपने अंदाजे से इसको कर लेना है। ये तकरीबन 100 ml जो है मैंने ब्लेंड किया था, इसको ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर ये एलोवेरा डाल दी, ठीक है। और इसके अंदर जो है तकरीबन 20 ml जो है वो इसके अंदर मैं डिटोल डाल रहा हूँ। ये 2 ढक्कन हम करेंगे तो तकरीबन ये एनफ हो जाएगा, तकरीबन 20 ml बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने 20 ml इसके अंदर डिटोल जो है वो डाल दिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 5 ml जो है, 5 ml आपने इसके अंदर रोगने बादाम डालना है, एलमंड ऑयल डालना है। तो 5 ml मतलब ये आप एक जो है टीस्पून अगर डाल दें तो तकरीबन ये 5 ml बन जाता है। ये तकरीबन आई थिंक इट्स एनफ, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि आपने अंदाजे से इसमें तकरीबन इस रेशो से। अच्छा, अब इसको हम हल करेंगे तो इसको हमने क्योंकि बोतल में डालना है तो ये गाढ़ा होगा, बाद में ये निकल नहीं सकेगा स्प्रेयर से। तो उसका फिर तरीकाकार क्या है कि इसमें हम पानी भी मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 100 ml ही हमने इसमें, या हस्बे ज़रूरत आप जितना इसको डिल्यूट करना चाह रहे हैं उतना आप उसमें पानी डाल लें। तो ये हमने इसके अंदर पानी भी मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह से हमने हिला लेना है, अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि बिल्कुल इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर हवाले से इसके अंदर जो है वो मिल जाए, ठीक है। ये आपने इसको मिक्स कर लिया। और अब जो है ये बोतल है स्प्रेयर, ये आपको वैसे मार्केट से मिल सकता है और घरों में भी होते हैं। ये क्लींजर वगैरह तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, तो ये खाली बोतल्स होती हैं। इसको भी मैंने पहले सैनिटाइज़ किया है, उबाल के अच्छी तरह पानी इसमें डाला है, धोया है इसको। तो इसको भी आपने पहले सैनिटाइज़ कर लेना है। तो ये देखें, इसके अंदर जो है मैं कीफ के ज़रिए इसके अंदर जो ये डाल लूँगा। जी, ओहो शिट, ये बाहर गिर गया। चलें, जी नाज़रीन, तो ये आपका सैनिटाइज़र जो है ये तैयार है। ये लो कॉस्ट भी है और आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। और ये आपने ये देखें, ये काम भी करेगा। ये देखें, आराम से आप इसको लगाएं और अपने आप को सैनिटाइज़ करें, अपनी सेहत की, अपने घर वालों की हिफाज़त करें। ये तकरीबन आप इसे पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो दिन में 8 से 10 मरतबा जो है आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और लाजमी हम सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मार्केट से नहीं मिल रहा तो आप आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मास्क बनाना भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।